नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज के क्लास में हम यहाँ पे खोटा साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले हैं। खोटा साहित्य की अन्य विधाओं में यहाँ पे आपका जीवनी, संस्मरण, शब्द चित्र और यात्रा वृत्तांत शामिल किए गए हैं। ठीक है, लगभग सारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, और तो हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यात्रा वृत्तांत, जिसमें कि हमारा क्लास नंबर 20 हो जाएगा। और यह जो यात्रा वृत्तांत है, यह यहाँ पे बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। बंसी इनका उपनाम हो जाएगा, ध्यान रखने की बात है। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा, यह हमारा आज का यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 499 रुपीज़ में आपको JSSC CGL का जो फुल कोर्स है वो आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे आप जाकर परचेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं ना, जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई गई हैं, मतलब कि लगभग सारी सिलेबस यहाँ पे कवर कर दी गई है, तो उसकी एक यहाँ पे हार्ड कॉपी हमारे द्वारा मार्केट में पब्लिश कर दी गई है। नोट्स है, ठीक है, जो कि हिंदी में समराइज कर कर आपको दिया गया है, जिससे पढ़कर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो उसे आप जाकर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 499 रुपीज़ के कोर्स ले रखे हैं, तो आपको यह जो पूरा जो नोट्स है आपको मार्केट में हमारा स्लिप दिखाने पर 650 के आसपास में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यह कोर्स नहीं परचेज कर रखे हैं तो आपको शायद वो दुकानदार आपको उस मिनिमम कॉस्ट में ना दें। ठीक है, बाकी बातों के लिए आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 8986772733 पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम इस आज की क्लास की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके जो लेखक हो जाएंगे बंसीलाल बंसी हो जाएंगे, और यह जो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखी गई यह जो दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा है, यह यहाँ पे संकलित किया गया है दो डायरी जिरेल फूल में, जो कि 10th क्लास का बुक है। इनका जन्म 11 मार्च 1954 को हुआ था। स्थान बोकारो में हो जाएगा, और इनके पिता का नाम मोतीलाल साहू हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि पिता का नाम पूछ लिया जाता है। माता का नाम वासिनी देवी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इनकी शिक्षा के बारे में बात करें, ठीक है, तो इन्होंने स्नातक कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएट है, और इन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें इनके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो यात्रा वृत्तांत वह ऐसा चीज़ होता है जिसके द्वारा यहाँ पे लेखक के द्वारा कहीं की यात्रा की जाती है, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें उनके रास्ते में या जो भी चीज़ें वो अनुभव करते हैं उसको अपने लेखन के जरिए यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस यात्रा वृत्तांत का आयोजन 14-15 जनवरी 1989 को किया गया था। यह इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगा। बोकारो के खोटा कमेटी के द्वारा यह आयोजन किया गया कि हमें इस यात्रा पर जाना है, पार्श्वनाथ की यात्रा पर। अब क्यों जाना है, ये सारी चीज़ें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इस यात्रा में खोटा क्षेत्र के जो साहित्यकार थे, कलाकार थे, विद्वान, समाज सेवी, सभी लोग इसमें शामिल थे। इसमें सिर्फ वही साहित्यकार ही नहीं शामिल थे, खोटा जगत के जितने भी लोग थे या समाज सेवी थे वो सभी इसमें शामिल थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड की जो संस्कृति है वो लोगों के बीच में पहुँचे। ठीक है, इस उद्यान से सभी लोगों को जोड़ना चाह रहे थे। गांव के जितने भी लोग थे जो कि अभी तक झारखंड की संस्कृति को नहीं जान पा रहे थे, उन सभी को इस उद्यान से जोड़ना था। हमारे साथ यात्रा में खोटा के कई विद्वान शामिल थे। शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे, जिनका उपनाम मानिक हो जाएगा। शांति भरत हो जाएंगे, दिनेश दिनमणि हो जाएंगे, सचिन कुमार महतो, पानू महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहन गोरैया, उमाकांत रजक, रविंद्रनाथ साहू, उमेश कुमार, ये ऐसे ऐसे विद्वान थे जो कि खोटा जगत से रिलेटेड थे, तो वह सभी लोग इस यात्रा में शामिल थे। ठीक है, इन सभी व्यक्तियों की यात्रा में विदाई देने के लिए बोकारो के पूर्व विधायक अकलूराम महतो, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये यात्रा पर जा रहे थे तो जब बोकारो से यह बस छूटती है तो वहाँ पे विदाई देने के लिए कौन आए थे, तो बोकारो के जो पूर्व विधायक थे अकलूराम महतो, वहाँ पे खोटा साहित्य प्रेमी गतिलाल राजहंस आए थे। ठीक है, इनके द्वारा इन सभी को यहाँ से विदाई दी गई थी। इस यात्रा की शुरुआत रामडी मोड़ से हुआ। ठीक है, इस यात्रा की शुरुआत रामडी मोड़ से होता है। वहाँ पे इस नारे के साथ शुरुआत होता है कि हम जब यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने से पहले वहाँ पे एक नारा दिया जाता है, चल डहर चल रे, डहर बनाई चल रे। इस नारे के साथ इस यात्रा को शुरू किया जाता है। इस यात्रा का पहला पड़ाव चंद्रपुरा था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब यात्रा चली थी दामोदर पारसनाथ, तो उसका पहला पड़ाव कहाँ था, तो चंद्रपुरा में था, जहाँ के मास्टर संतोष कुमार महतो और वहाँ के मुखिया गुलाम रसूल तथा
फूलचंद सोरेन ने उनका स्वागत किया। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उस गांव के जो मुखिया थे गुलाम रसूल, संतोष कुमार महतो, फूलचंद सोरेन, इन सभी ने उन सभी का स्वागत किया। उसके बाद वे सब दोपहर तक जुनेरी पहुँचे, जहाँ मुखिया जगदीश महतो ने उन सभी का स्वागत किया। वे सब आगे बढ़े, तेलो बाराडी होते हुए वे भेंडरा पहुँच गए। ठीक है, रास्ते में ये सभी गांव पड़े। उसके बाद वो सभी कहाँ पहुँच गए? भेंडरा, जहाँ खोटा भाषा विकास समिति के सदस्य सुरेश नारायण राठौर, सुकुमार, साथ में प्रदीप कुमार जिनका उपनाम दीपक हो जाएगा, और हरदेश चौरसिया भी इस यात्रा में शामिल हो गए। ठीक है, अभी तक वही लोग थे जिसमें कि शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भरत, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। लेकिन जब वो भेंडरा पहुँचे तो ये सभी लोग उसमें शामिल हो गए। भेंडरा होते हुए सभी पौड़िया पहुँचे, जो कि निमिया घाट के नाम से जाना जाता है। चलते चलते रास्ते में रविनाथ साहू और उमाकांत रजक के पैरों में फोड़ा पड़ गया। इसके कारण उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। तो जब वो पौड़िया पहुँचे तो निमिया घाट के मुखिया अखिल चंद्र महतो ने उन सभी का वहाँ पे रहने का व्यवस्था किया और उन्हें आराम करने को कहा। 15 जनवरी 1989 को सभी पारसनाथ पर्वत चढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि 14 जनवरी को वो वहाँ से चले थे और 15 जनवरी को कहाँ पहुँच जाते हैं? पौड़िया निमिया घाट पहुँच जाते हैं। अब वहाँ से मेन जो यात्रा होती है अब शुरू होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभी क्या करते हैं कि 3 दलों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें कि पहला दल का जो मुखिया होता है, जिनके मतलब नेता एक तरह से कह सकते हैं, या जो उनके अगुवाई कर रहे थे, वो उमेश कुमार हो जाएंगे, जो कि लगभग 12:30 बजे के आसपास में चले थे। ठीक है, और सभी के बीच में लगभग 30 मिनट का अंतराल था। मतलब ठीक है, मतलब एक 12:30 बजे जा रहा है तो दूसरा 1 बजे जाएगा और तीसरा 1:30 बजे के आसपास में जाएगा। दूसरे दल का नेता शांति भरत और बंसीलाल बंसी हो जाएंगे, और तीसरे दल के नेता यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे, और सभी आधे घंटे अंतराल पे चल रहे थे। पारसनाथ पर्वत के सबसे बड़े मंदिर भगवान महावीर का वहाँ पे पैरों का निशान है, जो कि 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे जैनों के। ठीक है, और भी कई मंदिर थे वहाँ पे, सिर्फ यही एक मंदिर यहाँ पे नहीं था, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे। वैसे पारसनाथ पहाड़ी का यहाँ पे ऊंचाई 1365 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, झारखंड में अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक डाक बंगला भी था, जल मंदिर जैसे और भी चीज़ें यहाँ पर थी। मतलब कि काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पे देखने को मिल रही थी। काफ़ी ऊंचाई पर वो लोग पहुँच गए थे। बहुत ऐसे भी जानते होंगे कि झारखंड की सबसे ऊँची यहाँ पे चोटी है। ठीक है, समेत शिखर जिसे बोला जाता है। जब वे लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की सुंदरता देखकर काफ़ी मोहित हो गए। तो वहाँ पे सभी लोगों ने जो भी चीज़ें वहाँ प्राकृतिक सुंदरता है उन सभी को देखा, और बाद में शाम होने लगी तो सभी लोग डरने लगे, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर आते थे। तो उन सभी ने सोचा कि जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचा जाए, तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया, और लगभग 6:30 बजे के आसपास वो मधुबन स्थित जो है वहाँ पे तलछटी में पार्श्वनाथ की, वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, सभी मतलब 6:30 बजे के आसपास में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सभी वहाँ से बोकारो के लिए बस लिए और आधी रात को सभी बोकारो पहुँच जाते हैं। झारखंड की संस्कृति और पुनर्जागरण और मानववाद के संदेश को लेकर कई गांव जाने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, और इस तरह से झारखंड की जो संस्कृति थी, जहाँ भी ये लोग रुकते थे, मेन इनका उद्देश्य यही था कि पार्श्वनाथ के बीच में जितने भी गांव जो भी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे हम सभी लोगों को जाएंगे और बताएंगे कि झारखंड की संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, जो प्रकृति से हमारा जुड़ाव है उसको समझने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस यात्रा में महत्वपूर्ण तौर से होती है। अब इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा पाठक केकर लिखल लागे। तो आपके ऑप्शन है शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, शांति भरत, और डी यहाँ पे चतुर्भुज साहू। राइट ऑप्शन बंसीलाल बंसी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इस जो यात्रा वृत्तांत है एक कैसन रचना लागे। तो मतलब आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे कहानी, यात्रा वृत्तांत, शब्दचित्र और निबंध। राइट ऑप्शन यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि डहर यात्री सब कर अभियान दल पार्श्वनाथ पहाड़ चढ़े के पहले कई कुदाय बांटलक। तो कितने दल में बढ़ गए थे? तो ये 3 दलों में बढ़ गए थे। नेक्स्ट हमारा कि पहला अभियान दल के अगुवाई कौन कर रहे? तो आपके ऑप्शन है ए उमेश कुमार, बी शांति भरत, सी बंसीलाल बंसी, और डी यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उमेश कुमार ने पहले दल का यहाँ पे नेतृत्व किया था, और जो कि 12:30 बजे के आसपास में इन्होंने चलना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा कि दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा पाठक कौन किताब शामिल है? आपके ऑप्शन है ए दू डाइजर फूल, बी खोटा गज पैत संग्रह, सी खोटा काठे गैतके खड़ी, डी एकरे में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा कहिया करल गेल रहे? तो आपके ऑप्शन है ए 14-15 जनवरी 1987, 14-15 जनवरी 1989, सी 14-15 जनवरी 1985, और डी 14-15 जनवरी 1990। राइट ऑप्शन
14-15 जनवरी 1989 को इस यात्रा को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि दूसरे अभियान के दल की अगुवाई कौन कर ले रहे हैं। आपके ऑप्शन से ए उमेश कुमार, बी शांति भारत, सी बंसीलाल बंसी और यहाँ पे डी आपके ऑप्शन से ख ग दुयो, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने इस दल का यहाँ पे नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा है तेसरके अभियान दल की अगुवाई कौन कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन है उमेश कुमार, शांति भरत, बंसीलाल बंसी और शिवनाथ प्रामाणिक। राइट ऑप्शन यहाँ पे जो इनमें से हो जाएगा वह यहाँ पे डी नंबर का हो जाएगा। शिवनाथ प्रामाणिक ने इस दल का यहाँ पे नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा है दामोदर पारसनाथ बौरी डहर यात्रा कर उद्देश्य की रहे। आपके ऑप्शन है सुतल लोक के झारखंडी संस्कृति के उलगलाने जोड़े के, बी पिकनिके करे के, सी पारसनाथ देखे के और डी यहाँ पे यात्रा देखे के, मतलब कि मेला देखने का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। इसमें संस्कृति जो झारखंड की है उसके तहत सभी लोगों को जोड़ना था। नेक्स्ट हमारा है तीनों अभियान के दल के समय कतनक तलबीच मतलब कि अंतर रहे। तो आपके ऑप्शन है ए आधा घंटा, बी 1.5 घंटा, सी 1 घंटा और डी 2 घंटा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आधा घंटा का रल था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा पार्श्वनाथ के मदुनाई बड़का मदे कोने चीज़ों के चिन्ह रहे। तो आपके ऑप्शन है ए वर्धमान, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वर्धमान महावीर के घोड़े के, बी गौतम बुद्ध के घोड़े के, सी बाघ के घोड़े के और डी यहाँ पे हाथी का घोड़े के। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वर्धमान महावीर के यहाँ पे पैरों के निशान थे जो कि 24वें तीर्थंकर यहाँ पे जैनों के हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अभियान दल कर कई बजे मधुबनी घुल रहा। तो आपके ऑप्शन से ए 6 बजे साइंस के, बी 6:30 बजे साइंस के, सी 7 बजे साइंस के और डी यहाँ पे 7:30 बजे साइंस के। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह 6:30 बजे हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि इस यात्रा विधान से संबंधित थे। उसी साथ यहाँ पे मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ कि हमारे तो यहाँ पे आप सबों के लिए खोटा पेपर 2 के लिए 50+ फुल एंड टेस्ट आप सबों के लिए यहाँ पे लाए गए हैं जो कि झारखंड सचिवालय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ यहाँ पे 50+ फुल मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे द्वारा यहाँ पे जो नोट्स निकाले गए हैं जो कि आपको यहाँ पे हमारे ऐप पर 999 में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे मार्केट से परचेज करते हैं और आपने अगर हमारा कोर्स परचेज कर रखा है तो आपको 650 में यह मिल जाएगा। बाकी अगर आप सिर्फ यह हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप के थ्रू यहाँ से 999 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें से लगभग 200 रुपये हमारा यहाँ पे पार्सल चार्ज लग जाता है। ठीक है, तो आपको वही कोर्स में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, स्टडी फॉर गर्ल्स के द्वारा यहाँ पे आप सबों के लिए झारखंड जियोग्राफी की यहाँ पे स्पेशल नोट्स लाई गई है जिसमें कि यहाँ पे मैप के जरिए यहाँ पे सारी चीज़ों को बताई गई है। मार्केट में अभी तक जितने भी बुक है उनसे हट के यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है जिसमें कि स्टूडेंट को यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ों को मैप के जरिए समझाया गया है। जियोग्राफी का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ों को मैप से समझना, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस मैप पर किया है ताकि मैप के जरिए हमें सारी चीज़ें याद हो सके। अगर इस नोट्स की हम खासियत यहाँ पे बात करें तो इसमें सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं उसमें कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसमें वो हैंड रिटन हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट हो जाएगी। उसके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैप्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको समझने में और भी आसान होगी। साथ ही साथ यहाँ पे ई नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे इसकी बैच यहाँ पे जल्दी लाई जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पे वीडियो, साथ ही साथ यहाँ पे इसके नोट्स और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी जो जिसका यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे पार्सल का चार्ज लेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिसमें कि वीडियो हो जाएगी, ई नोट्स हो जाएंगी और यहाँ पे हार्ड कॉपी, तीनों यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के थ्रू ही आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और उसके आगे मैं बता दूं तो आप हमारे यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आप झारखंड के आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे यह नोट्स है जिसमें कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे PDF के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी, हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है। तो मिलते हैं जल्द ही साहित्य के अन्य विधायक के नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।